नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मिजोरम यूनिवर्सिटी के 16वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, देश भर में स्टार्टअप के लिए बन रहा अनुकूल माहौल और मिजोरम यूनिवर्सिटी ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए की है कई पहले। कहा, विभिन्न पाठ्यक्रमों में ज्यादातर गोल्ड मेडल लड़कियों को मिलना उनकी श्रेष्ठता का प्रमाण। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश के तहत चांगलांग जिले के पंगसौ पास में ट्रांस अरुणाचल ड्राइव का किया शुभारंभ। 12 दिवसीय टूरिज्म ड्राइव के अंतर्गत ट्रांस अरुणाचल हाईवे पर 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रतिभागी पर्यटन स्थलों और पर्यटन सुविधाओं को करेंगे प्रदर्शित। पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान नियरिस्ट के वार्षिक तकनीकी उत्सव सृष्टि का शुभारंभ। 3 दिवसीय टेक्निकल फेस्टिवल के कुल 55 विषयों पर कार्यक्रम में नियरिस्ट, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, एनआईटी अरुणाचल सहित कई संस्थानों के करीब 600 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मिजोरम यूनिवर्सिटी के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने विकास के साथ साथ पर्यावरण पर ध्यान देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के लिए भारत में अनुकूल माहौल बन रहा है और मिजोरम यूनिवर्सिटी ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई पहले की है और उच्च शिक्षा में समय की जरूरतों के अनुसार कौशल विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा दे रही है और मिजोरम यूनिवर्सिटी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में ज्यादातर गोल्ड मेडल लड़कियों को मिलना उनकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। Blessed with natural resources in abundance. The wide variety of flora and fauna gives us opportunities for immense range of studies. A region which is rich in biodiversity also offers us vast opportunities for research and development. I see great opportunities for the youth in the areas of floriculture and bamboo-based enterprises. The ecosystem for startups was never as inspiring as it is today. I am sure the young students must be reading about unicorns making waves in the country and attracting investments. I can see the tendency of becoming job creators gaining ground among the young population. उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने स्थानीय स्तर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश के तहत चांगलांग जिले के पंगसौ पास में ट्रांस अरुणाचल ड्राइव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना, विधायक लाइसम सिमाई सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ट्रांस अरुणाचल ड्राइव का उद्देश्य राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों और जैव विविधता को प्रदर्शित करना है। 12 दिवसीय इस टूरिज्म ड्राइव के अंतर्गत ट्रांस अरुणाचल हाईवे पर करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रतिभागी राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए हो रहे राजमार्गों के विस्तार को भी प्रदर्शित करेंगे। वर्ष 2020 में देश भर में जन्मे बच्चों के लिंगानुपात के आंकड़ों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सबसे अधिक प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 1104, दूसरे नंबर पर रहे अरुणाचल प्रदेश में 1011। इसके बाद अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूहों में 984 और त्रिपुरा में 974 दर्ज की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में अरुणाचल प्रदेश में प्रति 1000 लड़कों पर सबसे अधिक 1024 लड़कियों का जन्म हुआ था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सपनों के अनुरूप अरुणाचल प्रदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम में सफल रहा है और 2020 के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लिंगानुपात 1011 रहा है। पापुम-पारे जिले के दोईमुख स्थित इंडियन ऑयल लिमिटेड के डिपो में आज बायोफ्यूल पर प्रदर्शनी लगाई गई है। राज्य के नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव ओपा गांव ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने,
एथेनॉल युक्त बायोफ्यूल के माध्यम से किसानों के सशक्तिकरण के साथ ही प्रदूषण रहित ईंधन की ओर बढ़ते भारत के कदम के बारे में जन जागरूकता पैदा करना है। इस अवसर पर IOCL के स्टेट कोऑर्डिनेटर नौबिन तागे, IOCL दोईमुख डिपो के मैनेजर मुदांग ताचो, अधिकारी रेसो साहा सहित राज्य के विभिन्न पेट्रोल पंपों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर पेट्रोल पंपों पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार शौचालय, पेयजल सहित विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव जो 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस का जो सेलिब्रेशन के लिए 75 वीक्स पहले से शुरुआत किया गया है और उसकी जो है प्रोग्राम के हिसाब से आज हम लोग दोईमुख डिपो में बायोफ्यूल के एग्जीबिशंस हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आपका हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये पोटेंशियलिटी बायोफ्यूल में जो इतना पोटेंशियल है उसको जो है हमारा इसमें नर्चर करने के लिए ये आज हम लोग एग्जीबिशंस में ये डिपो में जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डिपो जहाँ पे हमारा स्टेट के लिए जो इधर में रिजर्व स्टॉक है वहाँ पे हम लोग इसको आज एग्जीबिशन करने जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान नेरिस्ट का वार्षिक तकनीकी उत्सव सृष्टि आज से शुरू हुआ। इस 3 दिवसीय टेक्निकल फेस्टिवल के कुल 55 विषयों पर कार्यक्रम में नेरिस्ट, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, NIT अरुणाचल सहित कई संस्थानों के करीब 600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्घाटन इंडियन ऑयल लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत बोरकाकोती ने किया। इस उत्सव में विभिन्न संस्थानों के छात्र अपनी तकनीकी क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। One country and one nation, and today we are a unified nation for the last 75 years. The country has gained a lot of strength from the time that we were independent, from 1947 to 2022. और ये सृष्टि 2022 3 दिन तक का प्रोग्राम है, 5th to 7th ऑफ मई 2022। ये हमारा इवेंट 2006 से स्टार्ट हुआ था और वी हैव लॉट मेनी टेक्निकल इवेंट्स इंक्लूडिंग द रिसेंट टेक्नोलॉजीज लाइक IoT, GSI, कोडिंग्स, सर्किट मेकर्स, रोबो वार and many more events like, if I can name, concrete cube test, bridge model designing, water pump model, eco-tech model, boat race, robo race, coding, Android app development, and then web app development. And under the managerial section, we have intelligent investors, battle of tycoon, screw you, and last resort. Another part of that, mind game, that we have Rubik's cubes, brainstorm, mini maze, black chair. These are very interesting technology with fun. Actually, participants will be from nearby colleges also, and mainly from the nearest, and from RGU, from DN College, NIT. and NIT Arunachal. They are coming up. Total nearly there will be 600 participants, and we are hopeful that this will be a very good event. नामसाई में बुधवार को आयोजित सरकार आपके द्वार मेगा शिविर में आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के अंतर्गत चयनित किसानों को 59 ट्रैक्टर और 17 पावर ट्रिलर वितरित किया गया। इस अवसर पर 3,500 से अधिक लाभार्थियों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के सभी वर्गों के विकास और उन्हें योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में बुधवार को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकार आपके द्वार मेगा शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराई। उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। इस शिविर में लोगों ने मौके पर ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता खुलवाने के साथ ही जरूरी प्रमाण पत्र बनवाया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में लोक नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक तानिया सोकी ने कहा कि सरकार जन जन तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के साथ ही डिजिटल कामकाज को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हकीकत ये है जो
इस ढंग का जो कुछ लैप्सेस जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया है उसी को मद्देनजर में रखते हुए ये हमारा जो पेमा कंडू जो आज यंग वेरी टैलेंटेड और वेरी प्रेगनेटिक लीडर ये सरकार आपके द्वार के ये जो कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया ये उनका सबसे एक बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है। वैसे तो वो बहुत आज की प्रगति है। अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित सरकार आपके द्वार मेगा शिविर में 3 विभागों ने अपनी सेवाएं दी। इस शिविर में 1200 से अधिक लोगों ने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया और जरूरी प्रमाण पत्र हासिल किए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री अरुणाचल आरोग्य योजना के लिए भी योग्य स्थानीय नागरिकों का पंजीकरण किया गया। क्रा दादी जिले के पालिन में बुधवार को आयोजित सरकार आपके द्वार मेगा शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया और अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस अवसर पर क्रा दादी के जिला पंचायत अध्यक्ष चारू मिनिया ने लोगों से सरकार की आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार शुरू करने और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने की अपील की। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के 97 छात्र वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स निमास में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को साहसिक खेलों के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के बारे में जागरूक करना है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की कराटे टीम ने हाल ही में बेंगलुरु में संपन्न हुए खेलो इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप में कई पदक हासिल किया है। 55 किलोग्राम भार वर्ग में आरजीयू के यामे ग्यादी ने स्वर्ण पदक, संजय गामनू ने कांस्य पदक और 68 किलोग्राम भार वर्ग में याकी दिंगन्यूम ने कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा कारसांग यांका, याकी दिंगन्यूम और रेयूम हाजी ने भी कांस्य पदक जीता है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के बारे में। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट में हुआ था। जैल सिंह महज 15 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। 1938 में उन्होंने अपने गृह जिले फरीदकोट में कांग्रेस पार्टी से संबद्ध एक राजनीतिक संगठन प्रजा मंडल की स्थापना की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 5 साल की जेल की सजा दी गई। सिख धर्म ग्रंथों की उनकी विद्वतापूर्ण महारत के लिए उन्हें ज्ञानी कहा जाता था। फरीदकोट के महाराजा के शासन का विरोध करने के लिए कई बार जेल जाने के बाद उन्होंने अपना पहला नाम जर्नैल से बदलकर जैल कर लिया था। 1947 में उन्हें नवगठित पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ का राजस्व मंत्री बनाया गया था। बाद में ज्ञानी जैल सिंह 1956 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 1980 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1982 में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया और वे इस पद को संभालने वाले पहले सिख थे। 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में ज्ञानी जैल सिंह का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल
DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।